हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टेप अप टू स्पिरिचुअलिटी में। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ या अपने व्यूज सामने रखने वाली हूँ जो सबके साथ बहुत कॉमनली होता है। क्या आप भी रोज रोज या अक्सर हर्ट होते हो? कभी ब्रदर से, कभी सिस्टर से, कभी किसी से, कभी घर वालों से, है ना, एनीवेयर, मतलब फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ऑब्वियसली, है ना, पार्टनर से ऐसा होता है। कैसे नहीं होगा भाई, इंसान है, होगा ही होगा। हम लोग बार बार हर्ट होते हैं और समटाइम्स एक ही सिचुएशन पे बार बार हर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अब मैं यहाँ अभी बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड की एंड अपलोड करते ही लोगों के कमेंट्स गलत गलत आने लग जाए, ऐसा करती है, वैसा करती है, डिसलाइक्स आने लगे। सो शुड आई फील लाइक, मतलब हर्ट होना उस टाइम जायज होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम हर्ट होंगे या नहीं होंगे, यह हमारे पे डिपेंड करता है, तो कोई भी जल्दी नहीं मानेगा, ठीक है। बट बिटर ट्रूथ यही है, मैं खुद भी अपने आप पे यही फॉलो करती हूँ। देखो, हम बार बार हर्ट होते हैं इसलिए बिकॉज वी एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम आवर लाइफ, फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम अदर पीपल। अगर मैं कहीं बोल रही हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि काश कोई हमें सुने, है ना, हमें सुन ले और सुन के उसको ध्यान से सुने। सपोज करो मैं कहीं स्टेज पे बोल रही हूँ या कोई भी बोल रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करता है इंसान कि सामने जितनी ऑडियंस बैठी है वो उसे सुने, राइट। और अचानक से अगर कोई बीच में से उठ के चला जाएगा, बहुत इंटेंस होके कुछ बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो या लेक्चर दे रहे हो, कोई बीच में से उठ के जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा ध्यान वहां ना आ जाए, अनटिल और अनलेस हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा हो, राइट। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले, हमारे माइंड में क्या थॉट आएगा, अरे यार ये उठ के जा रही है, क्या मैं बेकार बोल रही हूँ या मैं बोरिंग बोल रही हूँ या मुझे इसको सुनना पसंद नहीं है, एंड इज शी हर्टिंग मी, इज शी डिसरिस्पेक्टिंग मी। ये क्वेश्चंस हमारे मन में अराइज होने लग जाते हैं। साथ के साथ ही ऐसा भी हो सकता है उसको कोई स्पेशली जरूरी कोई कॉल आई हो, यार वॉशरूम भी जाना हो, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है। बट हमारा दिमाग कभी पॉजिटिव चीज नहीं सोचता। वी ऑलवेज कीप थिंकिंग ऑन ऑल दीज, जो भी आपके नेगेटिव वाली जो आपकी अप्रोच है ना, वो हमेशा डोमिनेट करती है। क्यों? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं दिमाग की जो वो सीडी चल रही होती है ना, उसमें यही चीजें बार बार ट्रैक पे आती ही हैं। तो हमने प्रैक्टिस ही उस चीज की है, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थॉट्स। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ ऐसा अगर हो रहा है या उसने ऐसा कहा, क्यों कहा, उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू टूडे, कि यस, हम हर्ट होते हैं, उसका रीजन है कि हम इंसान हैं, हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए हर्ट हो रहे हैं। उसको उतने तक ही रहने दो कि हर्ट होना इज एक और मतलब एक तरह का इमोशन है, दैट्स इट। उसको बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे मत हावी होने दो। ये चीज मैं सच बताऊं, अपने ऊपर भी बहुत ट्राई करती हूँ। देयर यूज्ड टू अ टाइम जब मैं बहुत ज्यादा हर्ट होती थी, बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत सेंसिटिव थी। मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे थोड़ा सा भी कुछ कह देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनल बहुत लोग होते हैं और साथ में अगर आप सेंसिटिव भी हो तो आपके लिए बहुत बड़ा, क्या बोलूं मैं, मतलब वो सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। उसका रीजन ये है कि आप सेंसिटिव हो तो आप छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा सोचोगे। अगर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली अच्छे से करते हैं, तो उसका नेगेटिव, उसका सिक्के का कहते हैं ना दूसरा पहलू भी होगा। ऑब्वियसली होगा कि आपको अगर किसी ने कुछ नॉर्मल चीज भी कही और वो आपके फेवर में नहीं है या आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो नेचुरली आप उसको नेगेटिव साइड में बहुत ज्यादा सोचेंगे। जैसे आप किसी के लिए अगर केयर करते हो, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, तो उसका दूसरा हिस्सा भी तो होगा ना, कि अगर आप हर्ट हो रहे हो तो बहुत ज्यादा हर्ट होगे, राइट। बट एक्चुअल में हर्ट होना या ना होना यहाँ से कंट्रोल हो सकता है, बहुत मुश्किल है। एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर वेरी इमोशनल एंड आई वुड से सेंसिटिव, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बट करना यही पड़ेगा, ऑप्शन कोई और है नहीं। ब्रेन ट्रेनिंग, अपने आप को समझाना कि अगर कोई उठ के गया, मुझे या नहीं सुन रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, डिसलाइक्स आ रहे हैं, मुझे गलत सलत कह रहा है, तो ये उसके कर्म है। वो इंसान एक्चुअली मुझे सुनना नहीं चाहता था, ठीक है, या सुनना चाहता था, शायद उसकी कोई मजबूरी थी इसलिए उसको अभी जाना पड़ा। सो मेनी थिंग्स, ऐसे बहुत से रीजंस हैं कि हमें इन सब चीजों को सोचना चाहिए अपने दिमाग में बार बार, राइट। लेकिन हम सोचते नहीं है, हम ये सोचते हैं चला गया उठ के, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट एक्चुअल में क्या उसके उठने से हम हर्ट हुए थे या उसके डिसलाइक करने से हम हर्ट हुए थे? नहीं, वी जस्ट गेट हर्ट क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया कि वो हमारी स्पीच सुनेगा, वो हमें हमारे वीडियो को डिसलाइक नहीं करेगा, वो हमारी वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करेगा। वी एक्सपेक्टेड दिस थिंग, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि आई एक्सपेक्टेड दिस थिंग, कि वो मेरे लिए ऐसा ऐसा करेगी या करेगा। अगर वो नहीं होता है, आई जस्ट गेट हर्ट। सिंपल सी बात है। अरे भाई, आपके हिस्से का काम ये था कि आपको वीडियो बनानी थी, आपने अपलोड करनी थी, आपने कर दी।
आपने वो वीडियो क्या इसलिए अपलोड की कि कोई आपको लाइक करे या आके नीचे कमेंट्स अच्छे करे, या इसलिए अपलोड की क्यों, क्योंकि आप अपने व्यूज शेयर करना चाहते थे कि अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो काश कोई आपकी बात सुन के कोई दूसरा भी सीख ले। जो भी लोग आपको आपकी बात सुनना पसंद करते होंगे, आपसे कंसर्न फील करते होंगे, या आपसे इन्फ्लुएंस है, आई वुड से कन्विंस होते हैं, तो वो आपकी वीडियोस देखें, सुने, उनका भी आप ये कह सकते हो उनको थोड़ी हेल्प मिले, इसलिए वीडियो अपलोड की थी या दूसरा मोटिव था। तो डिपेंड करता है आपके खुद के थॉट पे कि आपका मोटिव क्या था। ठीक है, आपने अपने हिस्से का काम किया, आपको जो भी चीज थी आपने कर दी, उसके बाद दूसरे के हिस्से से रिस्पॉन्स क्या आएगा उस पे आपका अपनी जो स्टेट है हैप्पी रहने की, पीसफुल रहने की, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, है ना। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हर्ट होना ना होना हमारे अपने बस में, मैं ये तो नहीं कह सकती कंप्लीटली है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, होता है, मतलब वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, इमोशंस होते हैं, बार बार उतार चढ़ाव आता है, कभी कभार हम सिचुएशन को इजिली समझ पाते हैं, कभी कभार नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम ये समझें कि उस इंसान ने ऐसा काम क्यों किया, कैसे किया, या हमें उसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि वो मेरे लिए इतना करे, वो मेरे लिए ऐसा बोले, वो मेरे लिए ये करे, वो करे। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, योर ड्यूटी, तो आप हर्ट होना थोड़ा कम हो जाए, मतलब आपका हर्ट होना थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ट्रस्ट मी, फर्क पड़ता है। बस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते जल्दी चीजों को, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने सिचुएशन को, अपनी सर्कमस्टांसेस को, कि हमारे पास यही है। हमारे पेरेंट्स अगर हमें इस पॉइंट पे, इस इशू पे नहीं समझ पा रहे हैं, या उनका थॉट इस टॉपिक से रिलेटेड, या इस जो भी आपका इशू है, ठीक है, जो भी बातचीत है, उससे उनका जो थॉट्स हैं उनके, या जो भी वो कहना चाहते हैं वो कुछ और हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ही समझना पड़ेगा। थोड़ा वो समझेंगे, थोड़ा हम समझेंगे, अदरवाइज क्या होगा, बार बार हर्ट होते रहेंगे, कभी हम कभी वो, कभी हम कभी वो, राइट। सो एक ही सिचुएशन में अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि हमारे पेरेंट्स का थॉट इन चीजों पे ऐसा ही है, और उसके पीछे जेन्युइन रीजन है कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई थी, है ना। अब उनकी अपब्रिंगिंग अगर ऐसे हुई थी तो नेचुरली वो लोग उसी तरह से सोचेंगे। हो सकता है कितना, अगर आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से, जब मतलब रिलैक्स स्टेट में होते हो, तब अगर सोचो कि वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ उन्होंने आपके साथ एडजस्ट किया है, राइट। शायद वो जितना कर सकते थे उन्होंने आपके साथ एडजस्ट किया, शायद जैसी उनकी अपब्रिंगिंग रही है उनके टाइम में, जो उनके पेरेंट्स या उनका माहौल जैसा था, उसमें जो वो थे और अब क्या है, उसको जब आप कंपेयर करेंगे, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे, देन यू विल रियलाइज कि नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम अपनी लाइफ में अगर इंक्लूड करें तो हम शायद हर्ट होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, एंड हर्ट होने का मेन रीजन सबसे ज्यादा यही है, दोबारा से मैं वही कहूंगी, एक्सेप्ट नहीं किया होता हमने अपनी सिचुएशंस को कि भाई मेरे पास यही रिसोर्सेज हैं, मुझे इसमें इतना ही मिलेगा और मुझे इसी में अपनी लाइफ लीड करनी है बेस्ट वे में, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी है, वट एवर। एंड सबसे ज्यादा तो जो हम हर्ट होते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स या ऑब्वियसली क्लोज वन से होते हैं। बाहर से कोई कुछ भी आके कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कभी सोचा क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कोई तीसरा बंदा आपको गाली भी देके चला जाएगा, आपकी स्टेट ऐसी होती है, क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब क्या लेने देना मुझे इससे, है ना, ठीक है, बोल के चला गया, कोई बात नहीं, उसका मूड ऐसा रहा होगा, वी थिंक लाइक दैट। लेकिन अगर कोई अपना आपको कभी कभार कुछ कह दे, जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अपॉन इट, इसने ऐसा क्यों कह दिया, क्या रीजन रहा होगा, इसके मन में मेरे लिए ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आने लग जाते हैं, साथ ही साथ आने लग जाते हैं। ठीक है, कॉल पे, मैसेज पे, बहुत सारे, मतलब डे टू डे लाइफ में हर किसी के साथ ही होता है। ठीक है, एंड मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, देयर यूज्ड टू अ टाइम, जैसे मेरा ब्रदर, सपोज करो हम लोग जब बाहर रहते थे हॉस्टल में, बहुत बार ऐसा होता था, मैं उसको कहती थी प्लीज मुझे पहुंच के मैसेज कर दियो, कॉल कर दियो। ठीक है, वो जैसे मेरे पास मिलने आया होता था तो वो पहुंचता था, पहुंच के भूल जाता था, एंड मतलब भूल जाता था कि उसके पास काम होता था, जो भी उसका अपना सर्कल है, वॉट एवर, बहुत बार ऐसा होता, नहीं कॉल कर पाता था। तो मुझे धीरे धीरे ये लगने लगा कि मैं इसको हमेशा कॉल करती रहती हूँ, इसको कुछ नहीं पड़ी होती, ये कभी कॉल नहीं करता, याद नहीं करता, मतलब आई स्टॉप्ड कॉलिंग हिम, आई स्टॉप्ड मैसेजिंग हिम, सीरियसली आई एम सेइंग। और मुझे ये लगने लगा कि मैं ही याद करती हूँ, इसको नहीं मन होता होगा कि ये मुझे याद करे। बट बाद में वही है कि उस पर मैं बहुत टाइम तक हर्ट होती रही। लेटर ऑन आई रियलाइज कि ठीक है, उसका शायद अपना तरीका है कि मैं जब पहुंच जाऊंगा, जब फ्री होऊंगा, मैसेज करूंगा ही करूंगा या कॉल करूंगा, कभी कभार भूल गया, है ना, तो इस तरह से फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने समझने की कोशिश की, उसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वो मुझे पहुंच के कॉल या मैसेज करेगा, बट वो क्या करता था कि चल यार, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ठीक है, जैसे ही मैं रूम पे पहुंचाऊं, मैं पहुंचते उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दूं, कॉल करूं चाहे ना करूं। क्यों? बिकॉज ही रियलाइज्ड कि शायद मेरी सिस्टर मेरे लिए वरिड होती है कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, दैट्स व्हाई ही डिड दैट। ठीक है, कि उसने मुझे मैसेज किया। तो रिलेशंस में यूजुअली ये होता है कि आप एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगते हो कि उसको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आप एडजस्ट करते हैं।
खुशी बाहर से कहीं नहीं आएगी, कोई खरीद के कभी नहीं देगा। पता है, हमें खुशी खुद से ढूंढनी होती है। आई ऑल्सो गेट इमोशनल मेनी अ टाइम्स बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, लेकिन आई जस्ट रियलाइज इन माई लाइफ कि अब तक की जितनी लाइफ, तो चलो जो भी कहूँ, जितना मैंने अब तक चीजें ऑब्जर्व की हैं आसपास, या जो भी है सीखा है कह सकती हूँ, वही मैं आपसे कंप्लीटली ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ कि कुछ नहीं रखा है लाइफ में, बहुत छोटी सी लाइफ है। हाँ, हम जो हर्ट होते रहते हैं, परेशान होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और एक्सपेक्टेशंस के कारण होते हैं। काश हमें भी ऐसे मिल जाए, काश मैं भी ट्रिप पे उसके साथ ऐसे जा सकूं, काश मुझे वो मिल जाए। वो उस काश में हमारी जो जिंदगी बीत रही है ना, वो है एक हमारे दुख का कारण। बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम आवर फ्रेंड सर्कल, फ्रॉम आवर जॉब, वर्क प्लेस, ठीक है, फ्रॉम आवर होल लाइफ। जो सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं, उन सब को मिला के हम 24 घंटे आप कहते हैं ना, एक तो एक्सपेक्ट करते रहते हैं और अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को एक्सेप्ट कंप्लीटली नहीं करते कि हमारे पास यही है, हमें इसी में जीना है। ठीक है, तो हर्ट होने का अगर मैं आपसे ये कहूं, सॉल्यूशन क्या है? अपने ब्रेन को समझाओ कि उसने अगर वो आपकी बात नहीं सुन पाया, या नहीं आपको टाइम दे पाया, नहीं आपकी स्पीच सुन पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मोटिव आपको डिसरिस्पेक्ट करना था। नहीं, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो, उसके पास जब वक्त होगा वो दोबारा कभी आपकी स्पीच जवाब दे रहे होगे, आके सुनेगा। ठीक है, सो कीप ट्रेनिंग योर माइंड कि हर्ट होना ना होना आपके खुद के बस में है। आप हर्ट अगर दूसरे के एक्शन से हो रहे हैं, इसका मतलब आपका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। योर ब्रेन इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे के एक्शन से, दूसरे के कामों से बार बार हर्ट हो रहे हैं, और सच बताऊं, जो इंसान बार बार हर्ट होता है ना, ये दुखी होता है, कुछ टाइम तक तो आपके फैमिली मेंबर्स या सब लोग आपको साथ देंगे, बट आफ्टर सम टाइम दे जस्ट, मतलब वो आपसे ना इरिटेट होने लग जाएंगे कि इसका तो यही काम है, इसने करना ही यही है। सो अगर सच में खुश रहना चाहते हो कि आप अपने क्लोज वंस को ना खो, तो उसके लिए बेस्ट यही है, थोड़ा खुद को समझाओ, संभालो। ठीक है, एंड दूसरों के हिसाब से भी नो डाउट एडजस्ट करना ही है, दूसरे उसके बाद आपके हिसाब से भी एडजस्ट करेंगे। लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी इफ वी जस्ट ट्राई टू मेक आवर सेल्फ अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है। ठीक है, सो इन्हीं शब्दों के साथ होपफुली आपको शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी मेरी इन बातों से, एंड आई जस्ट कीप ऑन ट्राइंग इन फ्यूचर ऑल्सो कि आप मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं उनसे आपको जो भी आपके शेयर करूं, सो दैट आपकी कुछ हेल्प हो जाए। एंड जैसा भी हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या इन वीडियोस से आपको कोई हेल्प मिल पा रही है, कैसा लगता है, व्हाटएवर जो भी है ना, जो आपके थॉट्स हैं। सो मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।